वेलकम बैक नाज़रीन। एवनफील्ड रेफरेंस और फ्लैगशिप पर अल अजीजिया से बरी हो गए हैं अपना हसन और हुसैन नवाज दोनों, और दूसरी तरफ वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं 9 मई के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर केपी के और दीगर उनके हमरा जिन 9 के जो वाकयात में शामिल थे, उसमें बहुत से नाम हैं। इन मौजूआत पे बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब चौधरी अमजद अली जावेद साहब। ये वकील भी हैं, पार्लियामेंटेरियन है और इस दफा इलेक्शन में बड़ी भारी अक्सरियत से वो अब MPA भी मुंतखब हुए हैं। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जवाद साहब। चौधरी साहब अपना बताइए जरा कि एक तो ज़ाहिर आपको हम मुबारकबाद ही दे सकते हैं कि जी पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस थे और उसमें हुसैन नवाज और हसन नवाज एवनफील्ड अल अजीजिया रेफरेंस और फ्लैगशिप रेफरेंस से बरी हो गए हैं। तो जरा इस पे आप बताइए कि लोगों का कहना यह है कि इतनी जल्दी इंसाफ, क्योंकि कल परसों वो आए हैं और फिर वो अपना पेश हुए हैं और दूसरी तारीख पे बरी हो गए, इसकी क्या वजह है? कानूनदान भी जरा बताइएगा। देखें, ये तो सीधा साधा केस था, मतलब सिर्फ ये हाईलाइटेड था। हसन नवाज और हुसैन नवाज ना होते, कोई और होता तो ये बहुत पहले अपनी मौत मर चुका होता। लेकिन चूंकि मंजूरी जो ताकतें थी उन्हें मंजूर नहीं था उस वक्त, तो वो केस को लड़काता रहे और जो आता रहा वो हसन नवाज हुसैन नवाज आ पाए हैं। जो उससे पहले आए वो उससे पहले बरी हो गए, क्योंकि उसमें कुछ चीज थी ही नहीं। वो खुद से जब वो केस मरीम नवाज साहब का वहां गया तो पूछा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि इसमें है क्या भाई, तो किस बात पे इस बात को बना रहे हैं आप। तो इसमें वो सारी चीजें तो रेड़ के रख दी थी हाई कोर्ट ने, तो उसमें तो यही होना था जो चीज दीवार पे लिखी हुई थी। जब भी वो आते, अब वो आए हैं, आज उन्होंने सरेंडर किया है, पहले उन्होंने ली है, बेल ली है उस कोर्ट से, फिर वो आके उन्होंने करके कोर्ट ने सारा जो था वो, चूंकि बाकी कोर्ट सारे बरी हो चुके थे तो उसमें उसके मुताबिक उन्हें भी बरी होना था, तो इसलिए वो उसके मुताबिक उनका फैसला हो गया है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाएं दूसरी तरफ। 9 मई के जो लोग हैं उसमें चीफ मिनिस्टर KP के उनके भी पिंडी की एक अदालत ने, दहशतगर्दी की कोर्ट ने इनके वारंट नाकाबिले अपना जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की हैं, जो कि 2 तारीख तक इनको पेश करना है। यकीनन इससे पहले पेश होंगे, इनकी जमानत तो हो जाएगी। लेकिन आप क्या समझते हैं कि 9 मई के जो कल्प्रिट्स हैं उनकी सजाओं में इतनी देरी क्यों हो रही है, क्यों चलाए नहीं जा रहे? ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है और जितनी देर होगी ये केस की जो अपना अहमियत है वो कम होती चली जाएगी। देखिए, हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, ये इसकी बड़ी खामियों में से यही है कि जो ताकतवर होता है वो अपने केस को बड़े बड़े हाई लेवल के वकील करके वो उस केसों को लटकाते चले जाते हैं, फेवर लेते चले जाते हैं और फिर जो एक कहीं कहीं से उन्हें पुश बैक भी मिलती रही है, लाडलापन का फायदा उठाया जाता रहा है, शेल्टर मिलता रहा है, तहफ़्फ़ुज़ मिलता रहा है, उस वजह से वो चीजें आगे आती रही हैं और इसका बतौर स्टेट जो है नुकसान हो रहा है, हुआ है, हो रहा है। तो यही है कि अगर आप स्टेट को चैलेंज करके भी, आप एक रियासत पे हमलावर होके भी आपको कुछ नहीं कहा जा सकता। आप मुख्तलिफ शेल्टर लेके, सियासी शेल्टर लेके, इतना बड़ा अगर किसी दूसरे, आप देखें कि एक अमेरिका में क्या हुआ है, ठीक है ना, वो उन्होंने कोई कौमी इदारों पे हमला नहीं किया, लेकिन सिर्फ वहां जाके उन्होंने प्रोटेस्ट किया और दाखिल हो गए वो स्टेट के इमारत के अंदर, एहतजाज किया उसके हामियों ने, तो उस पे उन्होंने क्या क्या कितनी कितनी सजाएं दी और कितने दिनों में फैसले किए। ठीक है, जो बहुत बड़ा जमहूरियत का अलमबरदार मुल्क है, लेकिन किसी ने वहां उंगली नहीं उठाई जो ट्रंप के पैरोकारों के साथ हुआ। और यहाँ बदकिस्मती के साथ हमारे बहुत सारे लोग उनको डिफेंड करने के लिए तुले आते हैं, बजाय कि इस बात के देखें ये रियासत सबकी है। पॉलिटिकल इख्तलाफ हो सकता है, नजरियाती इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इसके अंदर रहना है, इसको मजबूत करना है। जो भी इसमें मुलव्वस रहा, उसने जिस तरह भी किया, तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसी जुर्रत न करे। लेकिन बदकिस्मती के साथ जो पॉलिटिकली उनको
शेल्टर देने के लिए, कभी इस साल में कि ये तो ये एक पॉलिटिकल एहतजाज था, तो पॉलिटिकल एहतजाज तो कभी 75 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हजारों पे हमला आवर होते रहे। वो स्टेट के जो सिंबल्स हैं, हमारे शोहदा हैं, हमारे रियासती अदारे हैं, उन पे हमलावर तो कभी नहीं हुए। लोग फांसियों चढ़ गए, लोगों ने अपने आप को आग लगा ली, ठीक है, लोग जलावतन हो गए, लेकिन कभी किसी तरफ से ऐसा तो सोचा नहीं गया, ना कभी कोई बात हुई। तो इतना बड़ा काम करके भी तो ये लोग जो समझते हैं कि हम ऐसे ही निकल आएंगे, तो ये तो उन अदारों पे भी सवाल है कौम की तरफ से कि उन्हें अपने किरदार पे नजर करना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो इनको बचा रहे हैं, जो इनको शेल्टर दे रहे हैं। ठीक, अच्छा अब जरा आ जाएं हम आपकी पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी, जितने दिन भी हैं गुजरे हैं, अभी तो वैसे जुमा 8 दिन हुए हैं, गवर्नमेंट बनी है, लेकिन हमें भरपूर तरीके से मरियम नवाज साहिबा फील्ड में नजर आ रही हैं, कम्युनिकेशन नजर आ रही है अवाम के साथ, जो कि बहुत एक मुंतखब वजीर आला को इस तरह मोटिवेटेडली एक्टिवेट होते हुए हमने बड़ी मुद्दत के बाद देखा, शहबाज शरीफ के बाद। दरमियान में केयर टेकर गवर्नमेंट थी, मोहसिन नकवी ने भी बहुत अच्छा वजारत आला का टिनोर जो है, लेकिन वो कानून साजी चुके नहीं कर सकते थे, ये मुंतखब नुमाइंदों की एक वजीर आला हैं। तो जरा बताइए कि क्या चैलेंजेस दरपेश हैं इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट में मरियम नवाज साहिबा को, यानी आप लोगों को? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो तो महंगाई है। लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो रही है, लोगों के लिए दवाई मुश्किल हो रही है। कोई भी एक तरक्की याफ्ता मुल्क भी जो है वो इतनी बड़ी तादाद को लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर सकता, और एक तरक्की पजीर मुल्क जिसकी मईशत पहले ही जो है वो अफरा तफरी का शिकार हो, उसमें लोगों को रिलीफ फराहम करना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा चैलेंज है। तो यही सबसे बड़ा चैलेंज है जो इस वक्त हमें दरपेश है। आज रमजान निगहबान पैकेज के जरिए उसको कुछ हद तक फैसिलिटेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 12-13 करोड़ का सूबा है, उसके लोग हैं और उसकी बहुत बड़ी आबादी अब ये पिछले 5 सालों में गुर्बत की लकीर से भी नीचे जा चुकी है। तो उन लोगों के लिए उम्मीद पैदा करना, उन लोगों को रोटी मुहैया करना, उनके लिए रोजगार मुहैया करना, जो IMF की शराइत है, उन्होंने इंडस्ट्री को नियर टू क्लोज कर दिया हुआ है, तो वो चीजें बढ़ती हुई, ये सारे महंगाई के ट्रिकल डाउन इफेक्ट हैं जो हो रहे हैं। तो यही सबसे बड़ा चैलेंज है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के सामने, जिसको वो कोशिश कर रही हैं अपने तौर पर, हर तरफ जा रही हैं, पहुंच रही हैं, और ताकि लोगों को ये एतमाद हो कि हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो हमारे मसाइल हल करने के लिए भाग कर रहे हैं और मसाइल हल हो जाएंगे, एक उम्मीद उनके अंदर पैदा हो जिंदा रहने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए। तो उसके लिए काम हो रहा है और उम्मीद है इंशाल्लाह कि अभी तो ये बिल्कुल आगाज है। पिछली गवर्नमेंट का जो बजट का जो था वो 3 माह 4 माह उसी में गुजर जाएंगे। अब नए साल की जब नई तरजीहात सेट होंगी, उसके लिए बाकायदा चीजें होंगी, टारगेट्स होंगे, तो उसमें जाके कुछ चीजें खुलना शुरू होंगी। बहरहाल जितने दिन गुजरे हैं उसमें भरपूर मोहतरमा ने काम किया है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आवाम को क्या खुशखबरी है कि कितनी जल्दी रिजल्ट ओरिएंटेड मामलात हो जाएंगे, लोगों को थोड़ा जो है आसानी में, आसाइश तो नहीं कहता, मुश्किलात में से आसानी पैदा होनी शुरू हो जाएगी? देखिए, ये आने वाले साल में जब नया माली साल शुरू होगा, अभी तो हम वो होल बंद करने जा रहे हैं जहां से ये रिस रहा था, खून जो है वो बंद हो, जो ड्रेन हो रहा था वो बंद हो, ताकि लोगों को जो है वो जस्टर देने के लिए भी कि हम आपके साथ हैं, जो मैंने पहले बात की। तो आने वाले साल में इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कि कल स्टेट बैंक की तरफ से भी आया है कि महंगाई की शरह इंशाल्लाह आने वाले सालों में ये 6-7% तक आ जाएगी। तो उसी तरह हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल के अंदर बेहतर पॉलिसियों की वजह से, ज्यादा मेहनत की वजह से हम काफी सारा रिलीफ देने की पोजीशन में। सवाल कि जी आपने देखा कि जी IMF का वफद आ रहा था उधर से, उधर जनाब PTI ने खत लिख दिया IMF को, और अपना IMF के ऑफिस के सामने जो है वहां पे शहबाज गिल की क़यादत में वहां पे एक मुजाहरा किया गया और उसमें कड़ी शराइत रखने के लिए कहा गया, और दूसरी तरफ मुज़ाकरात आपके IMF के साथ आपकी गवर्नमेंट के कामयाब हो गए। तो इसको आप कितनी बड़ी कामयाबी समझते हैं अपने लिए?
देखिए, ये तो कामयाबी हमारी कामयाबी नहीं है, ये रियासत की कामयाबी है। लेकिन दूसरी तरफ वो जो जिम्मेदारान है रियासत के या जो अदारे हैं, उनको ये देखना चाहिए कि ये कोई हद ही नहीं समझ रहे, हर रेड लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ नहीं है, यूरोपीय यूनियन को ये लेटर लिख रहे हैं, उनके लोग जो गुमाश्ते सोशल मीडिया पर बैठे हैं वो वहाँ रश कर रहे हैं, उन्हें मैसेज डाल रहे हैं, एक्स के जरिए, ट्विटर के जरिए उन पे भेजा जा रहा है कि ये हमारा जो प्लस स्टेटस है यूनियन का वो खत्म हो जाए। तो ये तो तमाम जो रियासत मुखालफ मामलात है वो कर रहे हैं और इन्हें कोई लगाम ही नहीं डाली जा रही और इनको एक जो है वो बनाया जा रहा है, मजलूम बनाया जा रहा है। तो इस पे कौम को भी सोचना चाहिए और उन अदारों को भी सोचना चाहिए कि वो एक यकसू होकर एक फैसला करें कि अगर इन्होंने इस मुल्क में सियासत करनी है तो फिर ये नहीं चल सकता, बिल्कुल फिर ये बंद होगा। ये दोनों में से एक ही काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी अमजद अली जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुस्लिम लीग नवाज से अभी रिसेंटली मुंतखब हुए एमपी के तौर पे और असम्बली में जो उनका किरदार है वो अपना अदा कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी हुकूमत की पॉलिसीज बयान कर रहे थे। मुबीन काजी साहब ने भी अपना नजरिया पेश किया, लेकिन नाज़रीन असल बात यह है कि अवाम को इसका फ़ायदा होना चाहिए। जिस तरीके से भी अवाम को आसानियाँ दी जा सकें, इस कौम और मुल्क रियासत में बसने वाले लोगों को अंदाज़ा हो कि रियासत जो है उसकी जिम्मेदारी है अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना, उनको सेहत, रोज़गार देना और उनकी गुर्बत को दूर करने के मंसूबे बनाना। इस दुआ के साथ कि इस रमज़ान की बरकत से अल्लाह ताला पाकिस्तान की मुश्किलात में कमी फरमाए और हमें और आपको कम से कम पाकिस्तान का वेल विशर बनाए। आज तक के लिए इतना ही। जवाद शमसी को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।